हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट शो वो भी बात होगी गुम है किसी के प्यार की कहानी के बारे में, जहाँ पर अब धीरे धीरे करके दो लोग जिनके बीच में किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है ट्रस्ट था ही नहीं, किसी भी तरीके की यहाँ पर इंसानियत भी नहीं थी, लेकिन अब वो सारी चीजें बिल्डअप होती नजर आएंगी क्योंकि अब एक दूसरे के बारे में ये दोनों अच्छे से समझने लगे हैं कि ये दोनों एक जैसे ही हैं, यानी कि एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। और बात हो रही है यहाँ पर गुम के मेन लीड आप सभी के प्यारे ईशान और सभी के बीच में। ईशान जहाँ पर सभी के टीचर हैं और सभी यहाँ पर उनकी स्टूडेंट, लेकिन दोनों के बीच में टक्कर तो ऐसे चलती है कि जैसे क्लासमेट्स हो दोनों, लेकिन अब यही टक्कर, यही यहाँ पर तू मैं जल्दी प्यार में बदलने वाली है। और इसकी शुरुआत मेकर्स जो है 3 अक्टूबर के एपिसोड से करने वाले हैं। दरअसल आप सभी के एग्जाम के दिन शुरू हो चुके हैं और वो एग्जाम हॉल में बैठकर अपने एग्जाम लिखने वाली है, जहां पर ईशान एग्जाम कंडक्ट करते नजर आएंगे और सभी को वो देखते नजर आएंगे, जहां वो साफ साफ देख रहे हैं कि सभी अपने आप से ही पूरा पेपर अपना लिख रही है। लेकिन शो का जो नया प्रीकैप और प्रोमो आया है वो अलग ही एक प्यारा सा मैसेज इनके फैंस को दे रहा है। दरअसल आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अचानक से निशिकांत आएंगे और आप सभी के एग्जाम पेपर जो है उसके नीचे वो चिट देखेंगे और कहेंगे तुम चीटिंग से पास होना चाहती हो, और इतना बवाल करेगा एग्जाम हॉल में कि सभी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे रहे थे, उन्हें अब डीन के कैबिन में बुलाया जाएगा, जहां पर यशवंत रस्टिकेट फॉर्म पर साइन करके आप सभी को इस कॉलेज से निकाल देगा। लेकिन जैसे ही उसे रस्टिकेट किया जाएगा, दूसरा एक प्रोमो आउट हुआ है जिसमें आप सभी के ईशान कह रहे हैं कि तुम्हारी जिद मेरी जिद एक ही है। तुम्हारी जिद से मैं एक बात तो समझ गया हूँ कि जो जिद्दी होते हैं वो कभी गलत काम नहीं करते हैं। और यहाँ पर ईशान ये भी मन ही मन ये कहते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारी इस जिद ने मुझे यहाँ पर दूसरे तरीके से सोचने पर मजबूर भी कर दिया है कि हर इंसान जो इस तरह का होता है वो गलत नहीं होता, तो मेरे जैसी ही हो। और ऐसे में अब आप सभी देखेंगे कि जैसे ही सभी इस कॉलेज से जा रही होगी ऑटो लेकर, वो जैसे ही बैठने वाली होगी ऑटो में, ईशान कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे और उसे सभी कॉलेज के लोगों के सामने रोकेंगे और कहेंगे कि सभी तुम कहीं नहीं जाओगी और तुमने कुछ गलत नहीं किया है। इसी बीच यहाँ पर सुरेखा ईशान को रोकने की कोशिश भी करेगी, लेकिन इस बार सुरेखा की भी ईशान सुनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के प्रोमो से यहाँ पर अंदाजा लग गया है कि जो ईशान अपनी आई किसी की भी नहीं सुनता था इतने सालों से, वो सुरेखा और यहाँ पर यशवंत की बातें सुन रहा था, लेकिन अब सभी की सोच उसे समझ में आने लगी है। वो सभी के साथ खड़ा नजर आएगा, जिसकी वजह से यशवंत और सुरेखा जो ईशान के कान भरते थे वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि विलन सुरेखा का चैप्टर अब कहीं ना कहीं सभी के ईशान की जिंदगी में आने पर खत्म होता नजर आएगा। ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।